काश मुझसे कोई मेरे बालों या मेरी शक्ल के लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए प्यार करता कि मैं अंदर से कैसी हूँ, मैं अंदर से कितनी प्योर हूँ। हम सभी की दुख भरी जिंदगी में एक ना एक दिन सभी के दिमाग में ये थॉट जरूर आता है। एंड एग्जैक्टली हमारे इस पोएम की जो हीरोइन है जिनका नेम है एनी ग्रेगरी, जिनके नेम पर ये पोएम है, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है इस पोएम को लेकर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम पढ़ने वाली हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की एक बहुत ही रिलेटेबल एंड आइकनिक पोएम जिसका नेम होने वाला है फॉर एनी ग्रेगरी। फॉर एनी ग्रेगरी इज रिटन बाय एन आयरिश पोएट जिनका नेम है W.B. येट्स। और ये पोएम लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हम अपनी सभी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। हम सभी लोग अपनी अपनी लाइफ से इस पोएम को ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। सो एंड तक बने रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पोएम शुरू होने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लो, एंड दैट इज ये पोएम नहीं एक तरीके की कन्वर्सेशन है टोटल 3 लोगों के बीच में। सो आवर फर्स्ट कैरेक्टर इज एक यंग मैन जो कि एनी की ब्यूटी पर टोटली फिदा हो रखा है, एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज एनी ग्रेगरी खुद, जो कि अपने इस अंधेरी दुनिया में एक लालटेन लेकर अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रही है। और थर्ड कैरेक्टर की जो एंट्री होगी वो पोएम के बीच में होगी, उसके बारे में हम लिटरली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, your first stanza is, never shall a young man, thrown into despair by those great honey-colored rampart at your ears, love you for yourself alone and not for yellow hairs. So in the first stanza, जो स्पीकर है वो एक यंग मैन की तरफ से एनी से कह रहे हैं कि तुम्हारी इस खूबसूरती को देखकर कोई भी इंसान डिस्पेयर हो जाए, मीन्स मायूसी में, दुख, लाइक प्यार के गम में डूब जाए तुम्हारे इस खूबसूरती को देखकर। और फिर जो एनी होती है वो उस बात पे बहुत ज़्यादा सैड महसूस करती है। उसके बाद क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो उस यंग मैन से ये भी बुलवाता है कि तुम्हारे येलो हनी कलर जो रैम्पर्ट है, मीन्स उसके जो गोल्डन ब्राउन हेयर्स हैं, उनको रिलेट किया गया है रैम्पर्ट से, क्योंकि रैम्पर्ट एक फोर्ट की ऐसी दीवारें होती हैं वो जो लाइक अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करती हैं, लाइक अंदर के एरिया को प्रोटेक्ट करती हैं। उस तरीके की दीवारें, वो येलो कलर की दीवारें होती हैं, पुराने किलों में होती थी ऐसी दीवारें। एंड एग्जैक्टली वैसे ही उसके हेयर्स को इसलिए रिलेट किया गया क्योंकि जो उसके हेयर्स हैं वो उसके फेस को पूरी तरीके से ढांक लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है स्पीकर के अकॉर्डिंग। एंड जो वहाँ पे जो लड़के की बात हो रही है वो एंड में ये भी कहता है कि कोई भी जवान लड़का है तुम्हारी खूबसूरती को देखकर पूरी तरीके से मर मिटता है, वो तुम्हारी अंदर की खूबसूरती तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आने देता। लाइक वो तुम्हारी इनर ब्यूटी, लाइक जो तुम्हारी सोल है, तुम इतनी सच्ची हो, वहां तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि तुम्हारी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वो उससे इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो इनर ब्यूटी तक पहुंच ही नहीं पाती। सो योर सेकेंड स्टैंजा इज, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not for my yellow hair. मीन्स जो एनी है वो यहाँ पर ये कह रही है कि मैं अपने हेयर कलर भी करा सकती हूँ, मैं उनमें ब्लैक, कैरेट और रेड कलर भी करा सकती हूँ, जिससे कि मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी ना कि सिर्फ ख़त्म हो जाए बल्कि बदल भी जाए, जिससे कि लोग मुझे मेरी खूबसूरती के लिए नहीं, मेरी इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करें। लाइक कि वो ये समझें कि इसकी सोल कितनी प्यारी है, ये अंदर से कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है, जिसकी वजह से वो मुझसे प्यार करें। लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, इसमें जो वर्ड उसने यूज़ किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो ये चाहती है कि लोग उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से नहीं बल्कि उसकी इनर ब्यूटी से प्यार करें। एंड देयर इज़ वन एग्जाम अलर्ट। इसमें जो हमारे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आपसे पुटअप कर लेते हैं बोर्ड्स में कि जो एनी है वो अपने हेयर्स क्यों डाई कराना चाहती थी। तो आप उसमें लिख सकते हैं क्योंकि वो अपनी इंटरनल ब्यूटी को बाहर लाइक दिखाना चाहती थी लोगों को कि वो अंदर से कैसी है, उसके अंदर तक की बात लोग जान सकें। वो एक्सटर्नली कैसी है ये तो हर कोई जानता है, बट वो इंटरनली कैसी है, लाइक उसकी इनर ब्यूटी कैसी है वो जान सकें लोग, इसलिए वो अपने हेयर्स को डाई कराना चाहती थी। किन कलर्स में? ब्लैक, कैरेट एंड रेड। सो आवर लास्ट स्टैंजा इज, आई heard an old religious man, but yesternights declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not for your yellow hair. Now, in the last stanza, अब जो हमारे स्पीकर हैं वो डायरेक्ट एने से ये बात कहते हैं कि एने तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी पूरी तरीके से चेंज कर लो, तो भी तुम्हें कोई भी तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार नहीं करेगा। और वो ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ये बताते हैं कि कल रात मुझे एक रिलीजियस मैन मिला था जो कि अपनी धर्म की एक किताब मेरे हवाले करते हुए वो ये कह रहे थे कि
कि तुम्हें पता है क्या कि कोई भी इंसान अपने स्वार्थ के अलावा कभी भी आपसे अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता। कोई भी इंसान आपकी इंटरनल ब्यूटी के लिए आपसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। अगर कोई इंसान है, अगर कोई भी है ऐसा जो कि आपसे आपकी इंटरनल ब्यूटी, इनर ब्यूटी के लिए, आपके सोल के लिए प्यार करेगा, तो वो है सिर्फ और सिर्फ गॉड। गॉड इज़ द ओनली वन जो कि आपकी इनर ब्यूटी के लिए आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपकी आत्मा से प्यार करते हैं, आपकी इंटरनल वो एक्सटर्नल ब्यूटी बिना देखे, आपके लुक्स उनके लिए कोई भी मैटर नहीं करते, वो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो गॉड इज़ द ओनली वन जो कि आपसे इस तरीके से प्यार करते हैं, और कोई भी ह्यूमन आज तक ऐसा नहीं बना जो कि आपसे आपके मतलब के अलावा कभी भी प्यार करे। बिना स्वार्थ के कोई भी इंसान किसी से भी प्यार नहीं करता, किसी से भी कोई भी इंसान बिना स्वार्थ के अटैच्ड नहीं होता। So this is the end of this chapter. If you like this explanation of this chapter, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।